फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल मंडा। जैसा कि हम बात कर रहे थे नरेशन की, तो हमने पढ़ लिया था नरेशन में प्रेजेंट टेंस को हम असर्टिव सेंटेंस होता है तो उसमें असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार चेंज करते हैं। आज हम बात करेंगे जब नरेशन बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुछ अपवाद होते हैं, तो उन अपवाद के बारे में बात करेंगे। कुछ विशेष परिवर्तन है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बात करते हैं एक्सेप्शंस की, यानी अपवाद की, कि ऐसे परिस्थितियां भी आती है जब कोई सिंपल उसमें रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। तो बात करते हैं अपने अपवाद की। पहले अपवाद की देखो कि निम्न परिस्थितियों में रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। ध्यान रखना है कि तो देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होने पर भी कुछ परिस्थितियां ऐसी है, उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ या फिर हम बोल सकते हैं हैबिचुअल एक्शन या फिर बोल सकते हैं प्रोवर्ब या फिर हम और बोल सकते हैं कोई प्रिंसिपल हो। प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर है सिद्धांत। कोई सिद्धांत यदि होता है तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, यदि ये चीजें हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्शन है, प्रोवर्ब है और प्रिंसिपल है, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में किसी प्रकार का चेंज नहीं करते हैं। बात यह है कि अपने पास में देखो क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या होना चाहिए, तो या तो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, सार्वभौमिक सत्य। ठीक है। हैबिचुअल का मतलब होता है कोई आदतन कार्य होता है, आदतन, और एक्शन का मतलब होता है कार्य, यानी कि कोई आदतन कार्य होता है। प्रोवर्ब का मतलब होता है कोई लोकोक्ति होती है, लोकोक्ति। और प्रिंसिपल का आपको पता है सिद्धांत होता है। तो यदि इनमें से कोई एक कहां पर है, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में इनमें से कोई एक आता है, तो उस परिस्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होते हुए भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर सेड द सन rises in the east।
ये अपने पास में डायरेक्ट का सेंटेंस है, और हमने पढ़ा क्या था, हमने नियम क्या पढ़े थे। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमने नियम यह पढ़ा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस होता है या फ्यूचर टेंस होता है, तब भी हम क्या करते हैं, इधर के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते। फिर हमने शर्त क्या पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस होने पर इधर वाले रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। लेकिन यहां पर भी अब अपवाद हो गया। यहां पर क्या हो गया कि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब जो वाक्य है इसमें पास्ट टेंस है। ये पास्ट टेंस होने के बावजूद भी हम क्या करेंगे, इस रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये एक प्रकार से क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको हम इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो इसका इनडायरेक्ट इस प्रकार बन जाएगा, द टीचर सैड का सैड रह जाएगा, क्योंकि अपने पास में किसी प्रकार का सैड के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर सैड, फिर कनेक्टिव क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, द टीचर सैड दैट, और फिर क्या हो जाएगा, ऐसे क्या ऐसा आ जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस प्रकार से अपन इसको बना सकते हैं। अगला देखते हैं सेंटेंस, जैसे my father said to me, work is worship. My father said to me, work is worship. ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये किस प्रकार हो जाएगा, माई फादर सेड टू है तो टोल्ड में हो जाएगा, मी का मी हो जाएगा, कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट लगेगा, हो गया। इसके बाद में ये है क्या है, वर्क इज वर्शिप है, ये एक कहावत है, लोकोक्ति है, कार्य ही पूजा है। तो इसको क्या हो जाएगा, हम क्या कर देंगे, ऐसा कैसा ये लिख देंगे कि क्या करेंगे, वर्क इज वर्शिप। इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। तो ये हो गया अपना कि इस प्रकार का जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, या फिर किसी प्रकार की कोई प्रोवर्ब होती है, या कोई लोकोक्ति होती है, या फिर कोई कहावत होती है, या कोई सिद्धांत होता है, या फिर क्या होता है, कोई हैबिचुअल एक्शन होती है, तो उनमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते, कनेक्टिव वगैरह तो लगाते ही हैं। जैसे अगला सेंटेंस देखते हैं, मदर सेड टू मी, honesty is the best policy. honesty is the best policy। तो इसको इस प्रकार चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, कैसे हो जाएगा, मदर सैड टू है तो टोल्ड में हो जाएगा, और मी का मी हो जाएगा, यहाँ पे कनेक्टिव दैट लग जाएगा, होनेस्टी का होनेस्टी रह जाएगा, लेकिन इसका ध्यान रखना, होनेस्टी इस प्रकार हो जाएगा, होनेस्टी is the best policy। honesty is the best policy। इस प्रकार से हम इसको करते हैं। आगे के उदाहरण देखेंगे। तो आगे बात करते हैं अगले नियम की। अपने पास में अगला नियम क्या है, यदि क्या हो, यदि टाइम क्लॉज में पास्ट टेंस हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं।
जैसे he said to me when I was at Delhi, I visited Red Fort. when टाइम क्लोज कौन सा है यहाँ पर देखो, टाइम क्लोज है ये वाला when I was at Delhi, ये टाइम क्लोज है, ये नहीं है टाइम क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पे ये टाइम क्लोज है, इसका टेंस चेंज नहीं होगा, टाइम क्लोज जो है उसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो देखते कैसे बनाते हैं इसको। अब इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, he told me, फिर कनेक्टिव क्या हो जाएगा, that हो जाएगा, ठीक है, कनेक्टिव दैट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, when he was at Delhi, और आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में, तो ही, और इसका टेंस चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना टाइम क्लोज का टेंस चेंज नहीं करना, लेकिन इसका टेंस चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा, ही हैड विजिटेड रेड फोर्ट, ही हैड विजिटेड रेड फोर्ट। देखो बात करते हैं कुछ इसमें विशेष चेंजेस होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, विशेष जो नियम है वो उसके बारे में देखते हैं। सम स्पेशल चेंजेस, कुछ विशेष परिवर्तन, ठीक है। सम स्पेशल चेंजेस का मतलब है कुछ विशेष परिवर्तन। अब इसके बारे में बात करते हैं हम कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के आरंभ में कोई नाउन, ठीक है, हो तथा उसके तुरंत बाद कोमा हो, तो वह नाउन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे she said मुकेश I am going to your home, I am going to your home, मुकेश I am going to your home। होम की जगह हाउस करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, होम के बजाय हाउस करो, ठीक है, होम के बजाय हाउस करो, ठीक है। आई एम गोइंग टू योर हाउस, इस प्रकार से। अब देखते हैं, बात करते हैं अपने नियम की तरफ देखते हैं। नियम क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, अब आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच कौन सा हिस्सा है, ये हिस्सा है रिपोर्टेड स्पीच, यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर का जो हिस्सा होता है उसी को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के आरंभ में, यानी रिपोर्टेड स्पीच की जो शुरुआत हो रही है उसकी बात हो रही है। कोई नाउन हो, तो नाउन अपने पास में मुकेश नाउन है, और नाउन के बाद में क्या होना चाहिए, कोमा होना चाहिए। तो ये कोमा आ गया, तो वो वह नाउन, यानी जब कोमा आएगा तो ये नाउन क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको हम इनडायरेक्ट में इस प्रकार बना सकते हैं। फिर ऐसे कि अपने पास में इस रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट होने पर हम सेड टू को किस में चेंज करते हैं, कॉर्ड में चेंज करते हैं। असर्टिव सेंटेंस होता है, तो अपने पास में सेंटेंस असर्टिव है, तो अपने पास में ऑब्जेक्ट भी है, सेड भी है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको सी सेड, और सेड को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में। सी सेड टू को किस में चेंज कर दिया, सी टोल्ड मुकेश। तो ये क्या बन गया, इसका
रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। कब बनता है वो आपके पास में नेम लिखा हुआ है। तो सी टोल्ड मुकेश, फिर कनेक्टिव क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, आई किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, आई इसके अनुसार चेंज हो जाएगा। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन है, सी, और एम की जगह क्या हो जाएगा, वॉज, क्योंकि एम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आ रहा है, आई एम गोइंग, तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो सी वॉज गोइंग टू, और योर किस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि योर है सेकंड पर्सन प्रोनाउन पजेसिव है, तो योर किसके अनुसार चेंज होगा, मुकेश के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, मुकेश, और मुकेश के लिए प्रोनाउन क्या यूज होगा, ही, और ही का पजेसिव क्या होता है, हिज, तो क्या हो जाएगा, योर की जगह क्या हो जाएगा, हिज, योर की जगह क्या हो जाएगा, हिज, और हाउस, मुकेश। तो सी टोल्ड मुकेश दैट सी वॉज गोइंग टू हिज हाउस। अगला देखो, प्रेमचंद सेड रवि आई वांट टू हेल्प यू, ठीक है, आई वांट टू हेल्प यू, हो गया। यही वही नियम हो गया। देखो रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में नाउन है, नाउन के बाद में कोमा है, और ये जो नाउन, ऐसी परिस्थिति आएगी, कोई रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में यदि कोई नाउन आता है, नाउन के बाद में कोमा आता है, तो वह नाउन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और आपको पता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होता है तो सैड को हम किस में चेंज करते हैं, सैड को टोल्ड में चेंज करते हैं। तो जो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको कैसे बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रेमचंद, और सैड है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट रवि है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। तो प्रेमचंद टोल्ड, और ये हो गया रवि, फिर कनेक्टिव क्या लग जाएगा, दैट, और आई किस में चेंज हो जाएगा, प्रेमचंद के अकॉर्डिंग ही में, ही, और वांट यानी वर्ब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वांट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, वांटेड हो जाएगा, वांटेड, और टू का टू, और हेल्प का हेल्प रह जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, यूं किस में चेंज हो जाएगा, यूं रवि के अनुसार, क्योंकि यूं सेकंड पर्सन है, तो यूं रवि के अनुसार चेंज हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, हिम में। यहाँ पर यूं सब्जेक्ट नहीं, यूं ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जब यू सब्जेक्ट वर्ब के पहले आता है तो सब्जेक्ट बनता है, और वर्ब के बाद में आता है तो ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे यू है, तो ये यू किस में चेंज हो गया, हिम में चेंज हो गया। तो ये अपना नियम है कि क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में कोई नाउन आता है, तो नाउन के बाद में कोमा होता है, तो वह नाउन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा नियम, यदि क्या होगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंत में कोमा हो तथा उसके बाद कोई नाउन हो तो वह नाउन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। वही नियम है, लेकिन उसमें क्या हुआ था, पहले वाले नियम में नाउन है रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में आया था, अब क्या हो जाएगा, नाउन अंत में आएगा। तो जब नाउन अंत में आएगा तो नाउन से पहले कोई कोमा होगा। तो इस प्रकार होगा वाक्य। वाक्य क्या होगा, जैसे एग्जांपल वाक्य क्या होगा, सी सैड यू आर
मुकेश, यू आर पुलिस मुकेश। तो देखो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच के अंत में यानी कि लगभग अंत है और यहाँ कॉमा आ गया और कॉमा के बाद में क्या हो गया, नाउन आ गया। तो जो कॉमा के रिपोर्टेड स्पीच के अंत में कॉमा आने के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन क्या बन जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको हम इनडायरेक्ट में इस प्रकार बनाएंगे, सी, क्योंकि अपने पास में ऑब्जेक्ट है तो सेड किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में, सी इज टोल्ड, और ये अपना ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे मुकेश, सी टोल्ड मुकेश, कनेक्टिव क्या लग जाएगा, दैट, यू सेकंड पर्सन है, मुकेश के अनुसार चेंज हो जाएगा क्योंकि मुकेश ऑब्जेक्ट है। तो मुकेश के अनुसार यू किस में चेंज हो गया, ही में, और आर किस में चेंज हो गया, वॉज में, और पुलिस का पुलिस हो गया। इस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। जैसे अगला उदाहरण क्या हो जाएगा, ही सेड आई कैन गिव यू मनी सीमा, आई कैन गिव यू मनी सीमा। ये अपने पास सेंटेंस है। देखो ये क्या हो गया, कोमा, और कोमा के बाद में क्या हो गया, नाउन। तो ये नाउन इसका ऐसा बन जाएगा। तो इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ही टोल्ड सीमा, और आई किस कनेक्टिव हो जाएगा, आई किस में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही में। तो ये हो गया ही, कैन का हो गया कुड, गिव का गिव हो जाएगा, यू चेंज हो जाएगा सीमा के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, हर, और मनी का मनी। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हमने दो विशेष नियम पढ़ लिए हैं। ये दोनों नियम आपको याद रखने हैं। एक नियम क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में कोई नाउन होता है और उसके बाद में कॉमा होता है, तो वो हिस्सा किसका बन जाता है, वो नाउन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरा नियम ये कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंत में कॉमा आकर के, कॉमा के बाद में यदि कोई नाउन आता है तो वो नाउन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो ये दो नियम हमने विशेष पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद में बात करेंगे अगले नियम की बात करेंगे। देखो अगला नियम क्या कहता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओ, वेल, ओके, यू सी आदि शब्द हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसे हटा देते हैं, क्योंकि इसे हटाने से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे हटाने से क्या होता है, वाक्य का जो परिवर्तन है, वाक्य का जो अर्थ है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। कौन कौन से शब्द है, ओ है, वेल है, ओके है और यू सी है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनको हटाने से वाक्य के अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन, कि इसे हटाने से वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखो जैसे उदाहरण से देखते हैं, सी सैड, वेल, पंकज, you have done your work. You have done your work. इस प्रकार का अपने पास में सेंटेंस है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सी, ठीक है, ये इनडायरेक्ट में इसको हम बना रहे हैं। तो देखो नियम क्या कह रहा है कि अपने पास में ये वेल शब्द इन्हीं में से कोई है तो इसको हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हटा देंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको हम हटा देंगे।
अब देखो वही नियम आ गया जो पिछला नियम हमने पढ़ा था कि रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में कोई नाउन होना चाहिए और नाउन के बाद में क्या होना चाहिए, कोमा होना चाहिए। तो इस वेल को तो हमने हटा दिया, अब अपने पास में ये नाउन है, तो ये नाउन बताओ क्या होगा, इस नाउन का क्या करेंगे, ये नाउन बन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। क्या बन जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको हम सेड को क्या कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर सकते हैं क्योंकि अपने पास में ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होने पर सेड को हम क्या करेंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो अपने पास में ऑब्जेक्ट है तो हम क्या कर देंगे, सी टोल्ड और पंकज ऑब्जेक्ट लगा दो इधर, ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, कनेक्टिव क्या लगाओगे, दैट लगाओगे। फिर बचा ये, तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, पंकज है। तो पंकज के अकॉर्डिंग यू सब्जेक्ट है, तो इसका लिए पंकज के लिए क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। और ही और हैव कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दो, हैड में कर दो, डन का डन कर दो। और योवर है सेकंड पर्सन पजेसिव प्रोनाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग ये ही था, ही का हिज हो जाएगा पजेसिव। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, योवर का हिज हो जाएगा और वर्क का वर्क हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हटाने से वाक्य के अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन शब्दों को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। अगला उदाहरण आप करेंगे, जैसे हरी सैड यू सी आई शैल पनिश यू, यू सी आई शैल पनिश यू। ये सेंटेंस है, आप करो, देखते हैं किनको आता है। मैं बना देता हूं, हरी सैड ऑब्जेक्ट नहीं है अपने पास में कोई भी, तो हम सेड का सेड ही रखेंगे। यू सी को हटा देना है, सेड का सेड रखना है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। कनेक्टिव क्या लगाना है, दैट लगाना है। आई को किस में चेंज करना है बताओ, आई। ठीक है, आई, आई अपने पास में देखो, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, हरी। तो हरी क्या है, यहाँ पर ही है, तो किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। सेल का क्या हो जाएगा, सेल का वुड हो जाएगा क्या, नहीं होगा। देखो आई और बी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट्स के साथ में किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास में ही था, तो ही के साथ में हम विल यूज करते हैं, तो विल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। तो यहाँ पे सेल किस में चेंज हो गया, वुड में चेंज हो गया। उसके बाद में पनिश का पनिश हो जाएगा। और यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, अपना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहाँ पर देखो हम कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ऑब्जेक्ट कौन से मानेंगे, या तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर मानेंगे, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं यदि अपने पास में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। और वहां पर डायरेक्ट स्पीच के जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें यदि हमारे पास में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट किस किस को हम मान सकते हैं, हम मान सकते हैं मी को मान सकते हैं, हम मान सकते हैं हिम को मान सकते हैं, हम मान सकते हैं और हर को मान सकते हैं। ठीक है, इनमें से हम किसी एक को हम क्या मान सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो अब वो आप पर निर्भर करता है कि आप इसे मी का मानते हैं, हिम मानते हैं या हर मानते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कौन है, तो हम इसको इसके आधार पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट मान करके हम क्या कर देंगे, ही वुड पनिश और मी हमने इसको कर दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही वुड पनिश मी, तो ये अपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने मी माना, हरी सेड टू मी। ठीक है, और इसको हमने मी माना, तो मी मान करके यहाँ पर भी क्या हो गया, मी मान गया। अगर आप ही मानते तो यहाँ हिम हो जाता, अगर आप हर मानते तो यहाँ पर हर हो जाता। तो ऑब्जेक्ट अगर नहीं भी दिया हुआ हो तो भी हम उसको ऑब्जेक्ट मान करके इसको कर सकते हैं।
तो ये थे अपने कुछ विशेष नियम जिनको हमने आज किया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं अगले नियम की तरफ। देखो आज हमने कर लिया है स्पेशल, कुछ इसके स्पेशल चेंजेस किए हैं। और क्या किया था इसका, जो इसके हमने किए थे एक्सेप्शंस किए थे, ये किए थे, अपवाद इसके पढ़ लिए और कुछ इसके विशेष नियम पढ़ लिए हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेज की। इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेज है उनकी बात करेंगे, तो वो बात हम करेंगे कल के वीडियो में। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि अपने जो दोस्त है, फ्रेंड्स है, वो इसका लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Oh, ahali ko ni.